जिसका डर था वही हुआ, ब्लड लाइन के आ गए गुंडे और अपने जे ऊसो की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लुट गई। लेकिन जो हुआ हुआ तो सही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग से ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंगल दिखाया ना भाई, जैसे एंट्रेंसेस होती हैं जिस टाइम पे सारे सुपरस्टार्स को दिखाते हैं, तभी ब्रॉन्सन रीड भी अपनी एंट्रेंस कर रहे थे अपने छोटे से सूटकेस के साथ। मैं सोचा था इसमें एक जैकेट भी फिट आ पाती होगी क्या ब्रॉन्सन रीड की, लेकिन उनकी एंट्रेंस के टाइम पर ही सेथ रॉलिंस ने उनके ऊपर उसी सूटकेस से पीछे से आके अटैक करना शुरू कर दिया और मारा ऐसे कि भाई अब सिक्योरिटी वाले लोग भी आ रहे हैं, सेथ रॉलिंस भी गुस्से में है। सीधा उन्होंने ही बैक स्टेज से ही वहीं से, मतलब इतना स्मूथ था ना वो। यूजुअली हमको क्या है, वो एंट्रेंसेस देखने की आदत है तो हमको लगता है कि ठीक है अब ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है, मेन तो जो होगा रॉ में अभी रिंग में जाके होगा। लेकिन उन्होंने वो जो ट्रांजिशन मारा, यही जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में चेंज है, उनको बहुत ज्यादा रीसेंट टाइम में यूनिक बना रहा है। वो केविन डन जा चुके हैं इस वजह से। अब सेथ रॉलिंस रिंग में आ गए और सीधा उन्होंने कॉल आउट किया ब्रॉन्सन रीड को। कहते तुझे फेमस होना है ना बच्चे, आ जा चल मैं तुझे कॉल आउट करता हूं। भाई ब्रॉन्सन रीड आए और आए भी ऐसे जैसे वो रॉक ने नहीं फेंका था, जे ऊसो को फेंका था, जिमी ऊसो को फेंका था। वो बैक स्टेज से ही, मतलब एंट्रेंस के टाइम पर ही वैसे ही कुछ आज ब्रॉन्सन रीड ने फेंका। उसके बाद वो भी गुस्से में आते बड़ा, सेथ रॉलिंस ने बाहर की तरफ डाइव लगाई है, मतलब काउंटर भी किया ब्रॉन्सन रीड ने। वो भी सुनामी के लिए जाते हैं लेकिन बीच में फिर उनको रोक लिया जाता है। अब स्पॉट वही है कि वो सुनामी के लिए चढ़े हुए बैरिकेड के ऊपर कि सेथ रॉलिंस के ऊपर मैं मारूंगा। वो कूदने तो जाते हैं लेकिन उससे पहले एक सिक्योरिटी वाला बंदा आता। भाई उसी सिक्योरिटी वाले बंदे को पकड़ के ब्रॉन्सन रीड ने पटक दिया है। तो वो भी बड़ा, मतलब एक तो होती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉल, ठीक है, वो काफी कॉमन सेम तरीके की होती थी। अच्छा अब इसने मार लिया, अब उसने मार लिया, अब ये हो गया। भाई ये तो अलग अलग जो अपने ही, जो बंदा जिस चीज में माहिर है वो जो लेके आता है तो उसका वो बढ़िया सा लग रहा है। भाई जो भी ये कर रहे हैं उसको ब्रॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई की आजकल कुछ अलग ही हो रही है। उसके बाद वो सुनामी के लिए जाते तो हैं लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से कल्टी काट लिया। और जब वो कल्टी काट लिए तो भाई ब्रॉन्सन रीड वहीं पे तहस नहस हो गए। उसके बाद वो गिर गए भाई, तो थोड़ा सा काम खराब हो गया उनका। इसके बाद बैक स्टेज जाके एडम पियर्स से पूछते भाई बहुत ही कियोटिक स्टार्ट रहा है, क्या कहोगे। लिटरली ऐसा लग रहा था एडम पियर्स कुछ बोलेंगे, वहीं पे ब्रॉन्सन रीड आ गए और फिर वहां पे फिर से लड़ाई वड़ाई उनके बीच में हो गई है कि ब्रॉन्सन रीड के आते सेथ रॉलिंस ने भी उनको मार दिया। अब उसके बाद एक और, अब मैं तो आपको लाइन से बता रहा हूं, ये पूरे मंडे नाइट रॉ में हुआ है। तो वो हर बार ही लग रहा था कि हर बार कैसे कोई आ सकता। भाई इस बार सेथ रॉलिंस बात करने आते तो ब्रॉन्सन रीड आ गए। दिमाग खराब हो गया भाई एडम पियर्स का। जितनी लंबी मैंने सांस ली, ऐसी पता नहीं कितनी लंबी सांसें एडम पियर्स ने ली। उसके बाद कहता है भाई इनफ हो गया भाई, तुम्हें लड़ना है तुम्हें मैच मिलेगा। क्राउन जूल में उन्होंने मैच भी ऑफिशियल कर दिया ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का। और सोचो इससे बढ़िया तो भाई ब्रॉन्सन रीड तो इस समय ऐसे आसमानों में उड़ रहा होगा ना कि वाह भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइम चल रहा है मेरा, सेथ रॉलिंस के साथ मुझे फ्यूड मिल रही है। इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ हुई थी और दोनों में उन्होंने बहुत अच्छे से शाइन किया। तो अब क्राउन जूल में मैच ऑफिशियल हो गया, जो कि बढ़िया बात है। तो अब देखो भाई सेथ रॉलिंस, मुझे अगर किसी को लग रहा है कि यार सेथ रॉलिंस को ब्रॉन्सन रीड के साथ क्यों लगा रहे हैं, तो भाई जरा इनकी फ्यूड देखना कितना मजा आएगा आपको देखने में। फुल ऑन एंटरटेनमेंट यहाँ पे गारंटी है, जो आज हमने रॉ में देखा उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ। इसके बाद शो पर मैच आता है न्यू डे वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन के बीच में। मिज रिंग साइड पर थे और मिज को मारने के लिए आज R-Truth आ गए। और ना सिर्फ उन्होंने मिज को मारा बल्कि कैरन क्रॉस को भी मारा। इसका फायदा कोफी किंगस्टन ने उठाया। वो पीछे से रोल अप करके रेजार आई थिंक थे, उनको उन्होंने पिन कर दिया और वो मैच भी जीत गए न्यू डे। इसके बाद ये दोनों तो चले गए, लेकिन क्या होता है जो R-Truth है उनकी सुताई होना शुरू हो गई। और एक्जेवियर वुड्स बड़ा हरामी आदमी है भाई, उसने R-Truth की वजह से ही मैच जीता है। लेकिन अब जब हमारे कोफी किंगस्टन कह रहे हैं यार उसने मैच जिताने में मदद की, चलो उसे भी जाके मदद करते हैं, इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है वो। और इसकी वजह से फिर उनके ऊपर अटैक तो होता है, मिस होते हैं बिल्कुल बीच में, कहता है अरे भाई अरे वाह क्या माहौल सा बन रहा है। लेकिन वाइड 6 का आज रिटर्न हो चुका है, बहुत टाइम से गायब थे वो, लेकिन अब वो दोबारा से आ चुके स्टोरी लाइन में वापस। पॉल एलरिंग ने पुश कर दिया मिस को और उन्होंने ही मैंडिबल क्लॉ खा लिया, जो अंकल हाउडी है उनका। बाकी मेंबर है वाइड 6 के, उन्होंने ऑथर्स ऑफ पेन, कैरन क्रॉस, इन सबको साइड में लगा दिया था। स्कारलेट को निक क्रॉस ने लगा दिया था। तो अब शायद ये फाइनल टेस्टामेंट और वाइड 6 की स्टोरी शुरू करने वाले हैं। बट उसमें मिज भी हैं, उसमें R-Truth भी हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो एक्जेवियर वुड्स और वो कोफी किंगस्टन वाला एंगल भी, जो कि फिर कैरन क्रॉस से लिंक है। तो काफी ऐसा खुसुड़ पुसुड़ सी हो गई है स्टोरी लाइन में, बट ठीक है, ये आई थिंक इसको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाएगा। इसके बाद बैक स्टेज से जे ऊसो का सेगमेंट होता है जहां पे उनसे पूछा जाता है भाई क्या चल रहा है दिमाग में। तो वो कहते देखो जो
ब्लड लाइन के साथ है वो तो ब्लड लाइन के साथ है, वो अभी भी उन चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं आज की रात के एंड पर भी मेरे पास ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी होगी। और ब्रॉन ब्रेकर का भी बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पे वो कहते हैं भाई जे उसो अभी रेडी नहीं है, वो मेरे लिए रेडी नहीं है, आज देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और उन्होंने बैक स्टेज से बोला भी कि क्या आज अरीना में डॉग्स हैं जो बाग करेंगे, और भाई उसके बाद उन्होंने बाग भी किया। तो मतलब ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी एज हील जो सपोर्ट है वो दिखता है, और ये अलग टाइप का हील है भाई, थोड़ा जो क्राउड से भी इंटरेक्ट करता है, उसको फर्क पड़ता है कि क्राउड क्या बोल रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बाकी अभी तो इस मैच में और भी भसड़ होनी बाकी थी, उसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है टैग टीम मैच, कायरी सेन इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज के बीच में। एक जो पॉप अप एल्बो मारती कायरी सेन वो बड़ा कूल लगता है, रिंग साइड पर लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन भी होते हैं, और इन्हीं की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया। अब दोनों टीमें सामने सामने आ गई है, एनएक्सटी के मैच को प्रमोट करनी है। रिया रिप्ली आई तो लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन तो कहती हमारा तो हो लिया भाई, हम तो चले जाते। वो लिटरली चले गई वहां से, वो मुझे काफी इलॉजिकल लगा कि फिर आएगी तो जब रिया रिप्ली की, मतलब वो तो चलो मैच को प्रमोट करने आया था लेकिन थोड़ा अजीब सा लगा। इसके बाद रिया रिप्ली ने यार तीनों को क्या डोमिनेट कर दिया, रकेल को भी मारा, लिव को भी मारा, डॉम के ऊपर भी उन्होंने सबमिशन लगा दिया। रिप्टाइड तो लगाने जाती लिव मॉर्गन को, लेकिन डॉम ने आके सेव कर लिया। तो रिया रिप्ली इतनी तगड़ी हैं कि उनके सामने कितने तगड़े लोग आ जाओ फिर भी तुम छोटे ही पड़ जाओगे। तो आज रिया रिप्ली ने इस चीज को अपने सेगमेंट से तो प्रूफ कर दिया। इसके बाद मैच आता है अमेरिकन मेड वर्सेस ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो का टैग टीम में मैच था। ड्रैगन ली ने यार क्या स्पीड से आउटसाइड डाइव लगाई है यार, मैं तो कह रहा हूं कि पैरों में स्प्रिंग कुछ लगा है क्या, इतनी जोर से वो कूद के पता नहीं इतनी आगे तक गया। आप भी देखना जब कोई बंदा बाहर कूदता है वो कितने दूर जा पाता है, लेकिन ड्रैगन ली कितना दूर चले गए थे। रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया, ड्रैगन ली ने उसके बाद स्प्लैश लगाया, वो मैच जीत गया। लेकिन इन सारे मौकों के बीच में जेलिना वेगा को देख रहा हूँ, वो तो इतनी खुश है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। वो जेलिना वेगा मुझे बड़ी एलडब्ल्यू में है, लेकिन ऐसा लगता है ये है भी इसका पार्ट सही से, क्योंकि उनकी पुरानी मेमोरी मेरी ज्यादा है वो अंद्रादे सियन आल्मस वाली, अंद्रादे वाली जो वो एनएक्सटी से भी थी। तो थोड़ा मेरे को अजीब लगता है जेलिना वेगा को एलडब्ल्यू में देख के। इसके बाद भाई बैक स्टेज से इतना फनी सेगमेंट आता है ना, कार्लिटो पहले ही जजमेंट डे में बोल के आ चुके होते हैं क्लब हाउस में कि भाई मैं आज जाके जो है बात करने वाला हूँ। और ये भी देखना कि वो जो क्लब हाउस है वो भी उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से चेंज किया, उसका एम्बियंस काफी सही लगता है। कार्लिटो पहुंचते हैं किसके पास, एडम पियर्स के पास, और कहते हैं कि डॉम के लिए अब मुझे मैच चाहिए, उसको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दो जो कि गुंथर के साथ होगा। जो हंसी मारी है ना, सोच रहे हो एडम पियर्स भी किसी की छिल दे रहा है तो क्या ही छिली होगी उस बंदे की। एडम पियर्स ऐसा हंसता है कि अबे डॉम ने क्या किया जो तू मैच मांगने आ गया उसके लिए। इसके बाद उन्होंने बोला कि फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के साथ मैच होगा डॉम का, अगर वो जीत जाता तो फिर ठीक है। अभी फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन है जो मैं सोच रहा हूँ वही है, इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। बट नेक्स्ट चीज हमको बैक स्टेज से एक गुंथर का ही सेगमेंट होता है, वो कोडी के बारे में बोलते हैं। अरे क्या है कोडी भाई, अपनी फैमिली फूमली को ही घुसेड़ता रहता है, तो मैं तो एक ही बंदा हूँ अकेला, मेरे जैसा और कोई हो नहीं सकता। फ्राइडे में मैं हूँगा, वो बुला रहा था ना मुझे तो आ जाऊंगा मैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आते हैं डेमन प्रीस्ट, और ये काफी अलग सा डायनामिक सा दिखा भाई कि डेमन प्रीस्ट अब अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे आना चाहते हैं। कहते हैं कि ठीक है तो अपना अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं तो क्राउन जूल में अपना सब कुछ निपटा के आ जा, उसके बाद में बात करूंगा तेरे से। तो वो एल कैंपियन जो बोलते हैं वो उन्होंने बोला, तो गुंथर ने भाई लाइन उन्होंने एक ही बोली, ओके एल कैंपियन, वो बोल के उन्होंने मजाक सही उड़ा दिया उनका। यार गुंथर तो ऐसा लगता है यार इससे तो बात मत ही करो, तुम कितना ही लगेगा कि तुम जीत सकते हो इस बंदे से, लेकिन जब एक लाइन में बोल देता भाई ऐसा रोस्ट करता है कि लगता है गलत ही बात कर ली इससे। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बहुत बड़ा चेंज भी हुआ है, लिलियन गार्सिया आ चुकी हैं वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए, एज अनाउंसर आ चुकी हैं। समंथा इरविन जा चुकी हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज बड़ा ही ज्यादा थोड़ा पुराना ही सी ऐसा लगा यार, पहले तो मैंने नोटिस किया क्या हो रहा है, तो देखा यार अरे ये तो लिलियन गार्सिया हैं। वैसे उन्होंने पहले भी अनाउंस कर दिया था, उनके ऊपर फोकस किया था, लेकिन इस मैच पे से पूरी वाइब आ गई कि लिलियन गार्सिया वापस आ गई है। अब भाई शुरू में मैच के वो मूवमेंट देखना, अब ये इस मैच की किसी अच्छी बात से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत फनी था। ऐसे रस्सियों में फंसाया था ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को, और वो ऐसे हीट कर रहे होते और साथ में उन्हें भी घुसेड़ रहे होते हैं जे उसो को, पता नहीं मुझे बहुत फनी सा लगा। ब्रॉन ब्रेकर ने डोमिनेट किया, फिर इसमें फ्रैंकेनस्टाइनर जितनी बार भी वो लगाते हैं डर भी लगता है कि लगा देंगे सही से, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते तो देखने में भी मजा आता है। क्राउड भाई पता नहीं क्यों आज का बहुत ज्यादा बेकार लगा मुझे, कि ऐसा लग रहा था वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। आउट ऑफ नोवेयर जे उसो ने इस मैच में स्पीयर लगाया जिसके ऊपर किकआउट हो जाता है, और जिस चीज का हमको डर था वही चीज होती है। सोलो सिकोवा आते हैं अपनी ब्लड लाइन के साथ में। सोलो सिकोवा आए तो यीट की टी शर्ट भी उनके पास थी, वो टी शर्ट भी दिखाते हैं और साथ में कहते हैं मैं तो टिकट लेके आया हूं। और अब आप जरा सोलो सिकोवा को देखना,
बंदा ना बहुत ज्यादा नेचुरल, ऑर्गेनिक और कंफर्टेबल हो गया कैमरा पे। जब आप उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि उसके ऊपर कोई स्ट्रेस है, जबकि ये चीज आपको शुरू में दिखती थी जब वो ट्रैवल चीफ बनने की राह पर चले थे। तो बहुत ज्यादा इंप्रूव उन्होंने कर दिया। जैसे ही वो टिकट्स दिखाते हैं, सिर्फ एक ही चैंट था सोलो सिकोवा के लिए, जो कि सोलो सिकोवा से भी रिलेटेड नहीं है, और वहां पे ओटीसी के चैंट लग रहे थे। जेओसो बोलते भाई तू आके यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे जेओसो भी बढ़ने लगे अब सोलो सिकोवा के पास, जो कि बैरिकेड के पीछे ही थे। तो वो कहते हैं मैं तेरी हेल्प करने के लिए आया हूं, बट हमको पता था यहाँ पे अब क्या कांड होने वाला है। अब जेओसो मारते जब रिंग साइड में ब्रॉन ब्रेकर को, तो टोंगा लोआ पता नहीं कहां से जेओसो के पास आ गया था। हाँ हाँ भाई मार मार मार। जेओसो कहता क्या भाई क्या तू क्या बोल रहा है। उन्होंने जो है घुसेड़ा उनको सुपर किक मारी, पहले टोंगा लोआ को मारी, उसके बाद टामा टोंगा को मारी। अब इतने में सोलो सिकोवा हो गए गुस्से में, क्योंकि अब तक तो वो दिखा रहे थे कि भाई मैं तो तुझे बचाने के लिए आया हूं, मैं तो तेरी मदद करने के लिए आया हूं। लेकिन जब वो भिड़ ही रहे थे आपस में, जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, मतलब अपने रिंग साइड पे जो स्पीयर मारते हैं, वो कांड आज सोलो सिकोवा के साथ हो गया, क्योंकि जेओसो तो हट गए और वो स्पीयर जाके सीधा सोलो सिकोवा को पड़ता है। और उस मूवमेंट पे जरा आप देखना जेकब फाटू का रिएक्शन क्या है। मतलब जो आई लव यू सोलो बोल के अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है, जब उसके सामने सोलो को इस तरीके से स्पीयर पड़े, तो अब सोच लो उसके अंदर क्या क्या इमोशन चल रहे होंगे। भाई मेरी तो देख के ही फट रही थी जेकब फाटू को, पता नहीं ये क्या करने वाला है। इतने में क्या होता है, जेकब फाटू एंड ब्रॉन ब्रेकर आमने सामने होते हैं। और ट्रिपल एच भाई यार तुम कितने स्मार्ट हो यार, कभी कभी मतलब मोस्टली तो हो ही, लेकिन कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पे एंगल टीज कर दिया ना, ये जेकब फाटू एंड ब्रॉन ब्रेकर को सामने दिखा के, क्राउड भी आई थिंक वहां पे होली शिट के चैंट कर रहा था। तो सोचो जब आमने सामने आके ही ऐसे चैंट आपको सुनने को मिल जाए, तो लोगों के दिमाग में भी कैसे घंटी बजती है कि यहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जब आपस में खड़े थे, कुछ करने ही वाले थे, बट उससे पहले जेओसो ने डाइव मार दी, तो भैया इधर उधर जाके गिर गए। अब भाई यहां से जेओसो कहता है मेरा मौका है, अब तो ठीक है अब मैं करूंगा काम। जेऊसो ने स्प्लैश मारा, लेकिन उसके लिए ब्लॉक कर देते हैं। और भाई ये क्या खतरनाक सीक्वेंस था। ब्रॉन ब्रेकर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। मैं तो कह रहा हूं आज ब्रॉन ब्रेकर के लिए जो कर दिया गया है इस एक अकेले सेगमेंट से, वही दिखाता है कि ब्रॉन ब्रेकर को कितना तगड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई देखती है। सबसे पहले एक सुपर किक मारी, दूसरी सुपर किक मारी, स्पीयर मारा, उसके बाद स्प्लैश मारा। और आई थिंक यही इसी तरीके से पहले वो हारे भी थे चैंपियनशिप, लेकिन इस बार ब्रॉन ब्रेकर ने कर दिया है किक आउट। और वो किक आउट पे क्या इंसेन रिएक्शन क्राउड का आता है। ऑब्वियसली वो आना भी था, क्योंकि सबको लगा था भाई अब यहां से कोई बंदा थोड़ी कैसे किक आउट कर सकता है। और देखो आज जो इसमें हुआ है ना, अगर आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो डिसीजन को कि यार ये सही नहीं हुआ, तो फिर आपको उस टाइम में भी वापस जाना चाहिए कि ब्रॉन ब्रेकर के पास से भी टाइटल गया था। तो अब सीन यहां पे कुछ ऐसा होता है कि जेकब फाटू बरस गए हैं जे ऊसो के ऊपर। मुझे थोड़ा समझा सकता है कोई कि क्या हुआ है, क्योंकि जेकब फाटू ने जे ऊसो को मारा, रेफरी भी वहीं पर है, वो देख रहा है नहीं देख रहा है, डिस्क्वालिफिक, मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, बट जो भी है मैं इतना घुस नहीं रहा इसमें। टोंगन्स को जो है सिक्योरिटी वाले बंदे लेके जाते, मैं कह ही रहा था भाई सिक्योरिटी वाले मेरे से पूछ लो, तुमने वहां जेकब फाटो को छोड़ दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। और उन्होंने जेओसो को ठिकाने लगा दिया। फिर अब क्लियर पाथ था यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के लिए। उन्होंने रिबाउंड करते हुए रोप्स में स्पीयर मारा, पिन किया, और जे ऊसो का छोटा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन ही रहा है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था। और ब्रॉन ब्रेकर बन गए हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। भाई साहब आज की रॉ को मैं 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा, इससे तो कम बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये शो बड़ा एंटरटेनिंग रहा। रोमन रेंस वाला फैक्टर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं डाला, जो कि आई थिंक ऑब्वियस रीजन की वजह से, शायद वो स्टोरी लाइन में और प्रोग्रेस करना चाहता है, एंगल हो भी सकता था, लेकिन ठीक है भाई जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया। और अब जे ऊसो का पूरा फोकस रहने वाला है ब्लड लाइन के ऊपर। आने वाली वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। बट आप बताओ आपको रॉ कैसे लगी, कितने स्टार आप इसको दोगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।